Hello everyone, this is Dr. Chakshu Abrol from JNK. Today I am here to discuss on the topic menstrual cycle and the personal hygiene we need to maintain during this time. रजोधर, महावारी, ऋतुस्राव, जो भी हम नाम देते हैं इसे, इट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. इस दौरान हमें कैसे सफाई रखनी है, किस तरह से अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी है, इस सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. हमें क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए, इसके बारे में हमें कितना पता रहना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम होंगी हमें अगर हम स्वच्छता नहीं रखेंगे, अगर मतलब हम किस चीज़ को लेके प्रोन होंगे. तो इस सब चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे. सबसे पहले तो हम एड्रेस करते हैं जैसे बच्चों को, हम उन्हें बताते हैं जब उनका फर्स्ट फेज़ होता है, फर्स्ट टाइम होता है, तो हम उनको कैसे बताते हैं, किस तरह से बताते हैं. हमने उनको ये नहीं कहना है कि गंदगी है, ये गंदगी नहीं है, वरना बच्चे फिर वैसे ही समझेंगे. कभी उनको उस टाइम पे या उस टाइम पीरियड से पहले, पोस्ट और प्री, कैसे भी करके कुछ प्रॉब्लम आया है, इनकेस कोई डिस्चार्जेस हो सकते हैं, ब्लड का कलर चेंज, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें, पेन रिगार्डिंग कुछ भी, वो हमसे फ्रैंकली नहीं ये चीज़ डिस्क्लोज करेंगे. और कभी भी अपनी मेंस्ट्रुअल फेज में वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे कि अच्छा इस टाइम तो ऐसे है मेरे साथ, ये वो, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे और हमें ये जानकारी नहीं रहेगी कि उनके साथ क्या चल रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम है. वो कभी भी हमें फ्रैंकली नहीं बताएंगे कि उनको पीरियड्स पेन है, किस तरह के क्रैम्प्स हैं, उनको डिस्चार्जेस आ रहे हैं, उनको जो कुछ प्यार है. इसलिए ये गंदगी नहीं है, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइन है जो कि शेड करती है. ऐसी धारणा अगर हम उनके मन में डालेंगे तो फिर वो खराब ही समझेंगे इस चीज़ को और कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे. अब हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज में या मेंसेस में हमें स्वच्छता कैसे रखनी है. सबसे पहले तो हमें अपने प्राइवेट पार्ट को कैसे साफ रखना है. दूसरा कि जो हम सैनिटरी नैपकिन्स या जो कुछ भी डिस्पोजेबल हम जो भी यूज़ कर, टैम्पून्स हो गए, मेंस्ट्रुअल कप्स हो गए, उन सबको हमने डिस्पोज कैसे करना है. और उनको हम सही टाइम पे डिस्पोज नहीं करें या अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखें तो हमें क्या क्या डिजीज़ हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें, उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे. मेंसेस के टाइम जो पीएच है वजाइना का वो चेंज हो जाता है, जिससे क्या रहता है कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. उसको मेंटेन रख सकते हैं हम, उसके कुछ वॉशेस वगैरह आते हैं, मतलब कहीं पे भी मेडिकल स्टोर में वो हमें अवेलेबल हो जाएंगे. इस टाइम इन्फेक्शन के चांसेस इसलिए ज़्यादा रहते हैं, एक तो नंबर 1 ये रीज़न कि पीएच जो है वो मेंटेन नहीं होता, इस टाइम पीएच चेंज हो जाता है. दूसरा ये कि जो यूट्रस का माउथ है वो वाइड हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. हम जो भी सैनिटरी नैपकिन से कुछ भी यूज़ करते हैं, टैम्पून्स यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, उनकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा. तो इसलिए हमें पीएच मेंटेन रखना है. पीएच मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो वी वॉशेस वगैरह जो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कहीं भी मेडिकल शॉप में मिल जाएंगे, उसके साथ हमें अच्छे से क्लीन करना है. हमें हमेशा एक्सटर्नली क्लीन करना है, हमें उसे इंटरनली क्लीन नहीं करना. उससे क्या रहेगा कि जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उसकी वजह से कैंडिडियासिस, हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह रह सकती है. इसलिए हमें उसको इंटरनली नहीं क्लीन करना, ओनली एक्सटर्नली क्लीन करना है. और कभी भी पीछे से आगे को क्लीन नहीं करना है, लाइक जो हमारा एनल कैनाल वाला रूट है उससे आगे को क्लीन नहीं करना है, हमेशा फ्रंट से बैक को क्लीन करना है. एनल कैनाल से कोई भी गंदगी किसी भी टाइप की वो हमारी वेजाइना में इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है और वो हेल्दी नहीं है. हमें इसकी हेल्थ से किसी भी टाइप से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. हमें बच्चों को स्टेन के बारे में कॉन्फिडेंट करना है. कभी कभार जैसे उनको स्टेन लग जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, डर जाती हैं, मतलब एडोलसेंट में रहता है. तो इसलिए हमें उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देनी है रिगार्डिंग पैड एंड एवरीथिंग कि आपके लिए प्रॉपर क्या है. तो वेरियस साइजेस रहते हैं उसके लिए कि जो ज़्यादा पतले वाले होंगे वो यूज़ नहीं करने हैं, थिक सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने हैं. बेसिकली हमें उन्हें बताना है कि हमें कितने टाइम तक सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने हैं, टैम्पून्स यूज़ करने हैं. सेफेस्ट जो है वो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, बिकॉज उनमें क्या रहता है कि हमें ध्यान रहेगा कि हमें कितने आवर्स तक यूज़ करना है. जब वो फुल हो जाएगा हम उसको रिमूव कर देंगे. टैम्पून्स का ये रहता है कि कभी कभार हम भूल जाएं, ज़्यादा टाइम हो जाए तो उस वजह से इन्फेक्शन रह सकती है, तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए कलेक्ट हो सकता है और एसटीडीज़ के चांसेस रह सकते हैं. हमें उसको प्रॉपरली
डिस्पोज करना है। लाइक हमें कहीं भी ऐसे फेंक नहीं देना, कहीं कई जगहों पे उसे बर्न किया जाता है, ये सब सेफ नहीं है। हमें किसी भी डिस्पोजेबल पिट में उसको डालना है ताकि वो प्रॉपरली डिस्पोज हो। ऐसे इस तरह से नहीं करना कि हम उसे कहीं पे भी डिस्पोज कर दें, वैसा सब नहीं करना है। और मेंसेस के टाइम सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ रहना चाहिए। आई मीन कि हम कॉन्डम्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम एसटीडीज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो किसी भी टाइप की छोटी सी इन्फेक्शन लाइक वो हार्मफुल रह सकती है। कभी कभार लोग कपड़ा यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा यूज़ करते हैं, वो काफ़ी टाइम तक पड़ा रहता है, वही वॉश करके वही सब, वो सब हमें यूज़ नहीं करना। उसकी वजह से हम जो हमारा बच्चा है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में जा सकता है, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि टॉक्सिसिटी बॉडी में बढ़ जाएगी। बार बार वही कपड़ा भी यूज़ करना, या फिर टैम्पोन्स कभी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो गए, इन्फेक्शन। अगर हम प्रोटेक्टिव इंटरकोर्स नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन। अगर हम सैनिटरी नैपकिन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, नॉट मोर देन 6 आवर्स, हम एक सैनिटरी नैपकिन को ओनली 6 आवर्स के लिए रखना है, फिर हम उसे दोबारा चेंज करेंगे। दैट इज़ द सेफेस्ट मैथड। अब हम बात करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑकरेंस जब एक लेडी को, एक फीमेल को फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है, उसे हम कहते हैं मिनाक। जब किसी को फर्स्ट टाइम मेंसेस स्टार्ट हुई है, उसे हम कहेंगे मिनाक। Menstruation is a monthly shedding of functional layer of the endometrium lining that occurs when the ovulation is not followed by the fertilization. It lasts for 3 to 5 days. The day when it starts bleed is counted as the first day, till it ends counted as the last. Menstrual cycle is differentiated in 4 phases: menstrual phase, follicular, ovular, and luteal phase. Firstly, we'll discuss the menstrual phase. Menstrual phase is the day when it starts bleed, the first day, and it ends to the 5th day. Uterus sheds its inner lining of soft tissues and blood vessels, which exits the body from the vagina in the form of menstrual blood. Blood loss is normally 10 to 50 ml. One may experience abdominal cramps that are due to the flow of the blood that exits from the vagina. Now we'll discuss the common problems during menstrual cycle. First is PMS, premenstrual syndrome. PMS has a wide variety of signs and symptoms, including mood swings, tender breast, food cravings, fatigue, irritability, and depression. Most commonly, the symptoms are emotional and behavior. Signs and symptoms are tension or anxiety, depressed mood, crying spells, mood swings, and irritability or anger, or insomnia, appetite changes, and food cravings, poor concentration, change in libido, social withdrawal. The physical signs and symptoms are joint or muscle pain, fatigue, headache, weight gain with fluid retention, abdominal bloating, breast tenderness, acne for flare-ups, acne on the face, constipation or diarrhea, alcohol intolerance, and the causes are due to cyclic changes in hormones, chemical changes in brain caused by serotonin that triggers the mood swings and causes depression. Next one is heavy periods, that is menorrhagia, heavy bleeding for more than a week, passing blood clots, symptoms of anemia such as tiredness, fatigue, shortness of breath, and the causes are hormonal imbalance, uterine fibroids, polyps, or due to any IUDs, any intrauterine devices used, cancer, inherited bleeding disorders. Its complications are anemia, severe pain. The next one is absent periods or amenorrhagia. The symptoms are milky nipple discharge, vision changes, hair loss, headache, excess facial hairs, pelvic pain, acne. Causes are natural amenorrhea that is caused due to pregnancy, breastfeeding, or in case of menopause. Any contraceptive used. Due to medications also like antipsychotic drugs, cancer treatment like in chemo, antidepressants, BP drugs, any allergy to any kind of medications. Lifestyle factors are low body weight. It can also be caused due to hormone imbalance like in PCOS, in any kind of thyroid disorders, due to pituitary tumors or premature menopause. Next one is the painful
period, that is called dysmenorrhea, or menstrual cramps that occur when menstruation begins. Its location is like near the pelvis or lower abdomen, including back pain. It is referred with back pain plus diarrhea and nausea. Its duration is less than 3 days. The causes are, that's not compulsory that it can be due to any particular cause. It can be due to uterine fibroids or endometriosis. We have to be cautious during this time, and to treat these symptoms, we have to use heating pads, or and it can be cured by use of heating pads or non-steroidal anti-inflammatory drugs like ibuprofen or any hormonal birth control pills taking. So we can control that with. It can be treated by by the use of heating pad or non-steroidal anti-inflammatory drugs or hormonal birth control pills. We can also cure it with that. One is PCOS. Polycystic ovarian syndrome is a hormonal disorder due to PCOS may have prolonged menstrual periods or excess male hormone. Symptoms are irregular periods, excessive androgens in the body that can cause body hairs, facial hairs, acne. Polycystic ovaries. Ovaries might be enlarged and contain follicle that is surrounded by. It can make the ovaries polycystic, or we can call it polycystic ovaries. Ovaries might be enlarged and contain follicle that surrounds the egg, and the ovaries fail to function regularly. Causes can be excess insulin. Increase in insulin increases the androgen levels and decreases the ovulation. It means difficulty in the release of ovaries. It can be heredity. It can be due to low-grade inflammation. Excess androgen is the main cause. कोई भी cause रहेगा उसमें इसके रिगार्डिंग एक चीज कॉमन है, लाइक कि एक्सेस एंड्रोजन रिलीज होगा अगर बॉडी में, तो वो मतलब ओव्यूलेशन कॉज नहीं हो पाएगा उससे. दैट्स द मेन कॉज. इट्स कॉम्प्लिकेशन इज इनफर्टिलिटी, जेस्टेशनल डायबिटीज और हाइपरटेंशन, miscarriage, liver inflammation, type 2 diabetes, depression, anxiety, sleep apnea, abnormal uterine bleeding, endometrial cancer. Factors affecting menstrual health. Firstly is the lack of awareness. That's the main cause. Inadequate facilities of sanitary napkins, disposal, self-medications, not giving attention to menstrual problems, like in some girls, they suffer pain or kind of discharges, but they are not able to tell, or they are not really aware that what's the cause, why I'm having. And even due to the social norms also, they cannot communicate with the other person or her mother or anyone or elder sister. But this should stop. You have to be free with your kids, your children. Like हमें उनके साथ ऐसे रहना, लाइक कि वो हमें प्रॉपरली बता सकें कि उनको क्या प्रॉब्लम है उनको, क्योंकि बिकॉज ऐसा रहता है कि इस टाइम पे किस टाइप के क्रैम्प्स आपको हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसा डिस्चार्ज है. सोशल नॉर्म्स रिगार्डिंग पीरियड्स आर सो पुअर कि उन्होंने मतलब लोगों की मेंटालिटी पूरी चेंज कर दी है रिगार्डिंग दिस, कि हाँ कोई फ्रैंकली इसके बारे में बात नहीं करना चाहता. वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ menstrual health by personal hygiene. One should be aware of the symptoms that they get before and after menses. Weight management is the best option. Sleeping habits should be improved. And the most important thing is to the disposal. And the most important thing is proper use of the napkins, और जो ये कपड़ा वगैरह यूज़ करते हैं वो सब यूज़ नहीं करना है. हमें 6 आवर्स के लिए सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना है. अगर हम टैम्पून्स यूज़ करते हैं तो टैम्पून्स को हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना है. उन्हें हमें टाइम पे
एग्जिट कराना है, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए वो बॉडी में रहे, तो वो हमें शॉक में ना लेके जाए, लाइक टॉक्सिसिटी शॉक जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी कि दैट इज़ नॉट हेल्दी, उससे काफ़ी सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं बॉडी में। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव on menstrual cycle. Ayurveda is one of the few sciences that looks at the reproductive tissues outside of the major transition of puberty, pregnancy, and menopause. Ayurveda uniquely examines the menstrual cycle on a month-to-month basis, that which dosha imbalances your body or with which dosha you are struggling with. There are 3 types of dosha according to Ayurveda: Vata, Pitta and Kapha. ये 3 दोषास ब्लीडिंग टाइम में क्या क्या इफेक्ट रहता है और किस किस तरह से वो बॉडी को इफेक्ट करते हैं, और अगर ये सिम्टम, अगर इस काइंड का सिम्टम है, अगर जैसे डार्क ब्लड है और पेन है काफी, तो मतलब बात जो है वो डोमिनेंट है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो एक्चुअली ये टॉपिक ज्यादा वास्ट हो जाएगा, अगर मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी तो इसके बारे में हम दोबारा कभी बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं, कैसे खुद को हेल्दी रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो वी हैव टू हाइड्रेट आवर बॉडी, हमें प्रॉपरली अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। वी कैन हैव जिंजर टी और क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनिल टी। अगर हमें क्रैम्प्स रहते हैं, ऐसा कुछ रहता है, हम इसे ये जिंजर टी हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर मीन्स इन बिटवीन मेंसेस भी हम इसे ले सकते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है या इट इज अबाउट टू एंड तो हमें तब लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कभी भी इन बिटवीन मेंसेस या अगर आपको लगे कि आपको पेन है तो हम जिंजर टी बना सकते हैं, और क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनिल टी भी हम ले सकते हैं। और हमें एक सिंपल डाइट लेनी है, और हमें सिंपल डाइट लेनी है, और डाइट में हमें कुछ स्पाइसेस है जो मस्ट होने चाहिए, जो ऐड करने ही करने हैं, लाइक कार्डमम, सेफ्रिन, क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनिल एंड cinnamon. These are the very good spices for our menstrual. Nextly, don't suppress your urge like to urinate or to defecate. हमें suppress नहीं करना, we have to pass. Meditation is very good option. Self massage is also good. We can also go with pranayam, alom vilom, and some yoga which we can perform during or after also, after our menses also, and during our menses also. They are completely safe. अब हम बात करेंगे कि योगा के अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, या जो भी हमें मेंस्ट्रुअल टाइम कोई पेन है, किसी को किसी काइंड का डिस्चार्ज है, कोई भी प्रॉब्लम है, लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनको एक्सेस ब्लीडिंग रह सकती है, कुछ भी रह सकता है, पेनफुल मेंसेस जैसे हमने पहले बात की, उस सब के लिए हम कुछ योगा आसन मैं आपको बताऊंगी, वो आप करेंगे तो that will be very good for your health also. सबसे पहले तो बलासन है, that's called child pose. Next is the Bad Konasana, that's butterfly pose. Next is the Setu Badasana, that bridge pose. Next is the Halasana, that's called plow. Next is the Supt Virasana, that is reclining hero. These are some kind of asana you can follow during also and after your menstrual cycle also, means after you got menses also. Now we go through some herbal formulations. कुछ ऐसी काइंड ऑफ मेडिकेशन हम सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बोलती हूँ कि ऐसा नहीं कि हम कुछ भी खा लेंगे, लाइक इसमें कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपरली जो पेशेंट है उसकी प्रकृति देख के प्रॉपरली डायग्नोज करके कि इसे किस टाइप, इसकी प्रकृति क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो पेशेंट है उसे कोई भी हर्बल फॉर्मुलेशन देंगे। हम ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लेंगे, तो दैट वुड बी टू लॉन्ग अगर मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगी, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ें बताऊंगी, लाइक जो हम ले सकते हैं रेगुलर। कुछ हर्बल फॉर्मुलेशन हैं। सबसे पहले तो अशोका रिष्ट, दैट Ashoka Rish is the best medicine for our menstrual cycle. It keeps our menstrual health
proper. It keeps us healthy. It's very good for a female, menstruating female. I mean, जब एक लेडी अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में है, जब तक उसका मीनोपॉज नहीं होता, उससे पहले तक वो इसे ले सकती है. बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट. अशोकारिष्ट. उसके बाद है शतावरी, देन अश्वगंधा, कांचनार गुगलू, अनंतमूल, मंजिष्ठा, एलोवेरा, त्रिफला, तुलसी. इसे हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमें टैबलेट फॉर्म में. हम ऐसे भी ले सकते हैं, बॉईल करके भी ले सकते हैं. हम इसे कैसे भी फॉर्म में ले सकते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट कि मेंसेस के टाइम हम क्या ऐसी डाइट लें जो हमारे लिए हेल्दी रहेगी और हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हेल्दी रखने में हेल्प करेगी. सबसे पहले तो हमें सात्विक डाइट फॉलो करनी है. इट हैज़ द हाईएस्ट गुना और ये बॉडी को बैलेंस करती है, प्लस हार्मनी मेंटेन करती है. सात्विक फूड इंक्लूड ripe fruits, juices, legumes, sprouts of whole grains or fully whole grain diet, lightly cooked food, freshly prepared. Cheese रहेगा इसमें, herbs, vegetable, fresh juice. और you know what, sattvic diet can also treat a cancer. It is so strong, it's so good, it is so healthy for us कि हमें कोई भी डिजीज़ टच नहीं कर सकता अगर हम एक प्रॉपर सात्विक डाइट फॉलो करें तो. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसी टाइम प्रेफर करनी है कि हम तभी उसे अच्छे से लें तो हमारी बॉडी के लिए वो हेल्दी रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हेल्दी रहेगा. सबसे पहले जिंजर. जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि जिंजर टी हम ले सकते हैं प्री और पोस्ट कभी भी. और जैसे कि कईयों को मसल कंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा रहती है, पेन का असल सिम्टम है कि मसल कंट्रैक्शंस रहती हैं बहुत ज़्यादा. मसल कंट्रैक्शन को रिलैक्स करने के लिए हमें अनराइप पपाया ले सकते हैं. अनराइप पपाया हम ले सकते हैं इस दौरान. सिनेमन ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं हम उसको. बॉईल करके ले लें, टी में ले लें, जिंजर टी में ले लें, कैसे भी. एलोवेरा, टर्मरिक ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, पार्सले, फिश ले सकते हैं, रेड मीट ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स आर बेस्ट, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल ले सकते हैं. सबसे मेन प्रॉब्लम मेंसेस के टाइम बच्चों को, लड़कियों को यही रहती है, फीमेल्स को यही रहती है कि पेन बहुत है, पेन बहुत ज़्यादा है. उसके लिए हम 2 गार्लिक उनको क्रश करेंगे और 2 क्लोव्स उसको भी क्रश करके हम उसे 2 टाइम्स ले सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में. उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था जिंजर टी ले लेंगे, उसमें हम ऐड कर लेंगे सिनेमन, कुछ भी, हम क्यूमिन सीड, कुछ भी. क्यूमिन सीड का पानी, लाइक हमें क्यूमिन सीड को वाटर में बॉईल करना है, हम उसे लेंगे, उससे हमें क्रैम्प्स में बहुत रिलीफ मिलेगा. और नाइट टाइम में हम मिल्क में थोड़ा सा घी डाल के वो भी हम ले सकते हैं, उससे भी फ्लो जो है वो बहुत मतलब सॉफ्ट रहेगा और पेनफुल नहीं रहेगा. उसके बाद हम एलोवेरा जेल का 1 टेबल स्पून किसी भी फॉर्म में वो प्रेजेंट हो, या तो हम फ्रेशली भी ले सकते हैं जो घरों में प्लांट होता है, या फिर जहाँ पे एडिबल मिलता है शॉप्स में, लाइक वो भी ले सकते हैं. उसके बाद हम एक टी प्रिपेयर करनी है, जिससे ड्राई जिंजर को हम पानी में लेके मिक्स करके पी सकते हैं. उसके बाद हम एक फॉर्मुलेशन ले सकते हैं, लाइक उसमें हम डालेंगे एलोवेरा जेल, उसमें डालेंगे ब्लैक पेपर या सिनेमन, उसको मिक्स करके हम ले सकते हैं. ये भी पीरियड क्रैम्प्स में बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा. उसके बाद हम जैसे मैंने आपको बताया क्यूमिन सीड्स इन वाटर, ये भी ले सकते हैं, जिंजर इन वाटर ये भी ले सकते हैं, इट्स टू हेल्दी. उसके बाद हम जो कुछ चीज़ें जो हम इस टाइम रेगुलर अपनी डाइट में रखें अगर, तो वो बेटर रहेगा. फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छा है. पम्पकिन ले सकते हैं हम, पम्पकिन इज़ बेस्ट. पपाया, लाइक अनराइपन पपाया ले सकते हैं, राइपन पपाया भी हम ले सकते हैं, पर प्रॉपर मसल कंट्रैक्शंस को रिलैक्स करने के लिए हमें अनराइपन पपाया चाहिए. उसके बाद हम क्यूकम्बर ले सकते हैं, पोटैटोज ले सकते हैं, पीस ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर ले सकते हैं. ये सब डाइट हम प्रॉपर ले सकते हैं और इससे ये फाइब्रस डाइट रहती है और क्रैम्प्स में और जो भी मतलब इरेगुलर फ्लो रहता है, कुछ भी रहता है, तो वो हेल्पफुल रहेगा इसमें. थैंक यू.